हेलो जी, नमस्कार। राजस्थान जी की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है और आज करते हैं राजस्थान के जो प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग हैं उसमें पार्ट फर्स्ट कर लिया था अपन ने। आज करेंगे पार्ट फर्स्ट। 15 से 20 मिनट में 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ की थेवा कला प्रसिद्ध है? अजमेर की, सीकर की, बाड़मेर की या प्रतापगढ़ की? तो सबसे पहले यह जानकारी होनी चाहिए कि थेवा कला कहते किसको है। जो कांच की वस्तुएं होती है उस पर सोने की सूक्ष्म एवं कलात्मक चित्रांकन करना थेवा कला कहलाती है। जो कांच की वस्तुएं होती हैं उस पर सूक्ष्म एवं कलात्मक जो चित्रांकन होता है उसको थेवा कला कहते हैं और यह राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी प्रतापगढ़ आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, काष्ठ मीनाकारी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की, अलवर की, कोटा की या उदयपुर की? तो बताओ साथ इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? जो काष्ठ मीनाकारी है राजस्थान में उदयपुर जिले की प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी आपका उदयपुर सही होगा। और कागजी बर्तन के लिए अलवर प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है और अलवर है मसूरिया साड़ियों के लिए। मसूरिया जो मलमल की साड़ियां होती हैं उसके लिए प्रसिद्ध है कोटा। तो सही आंसर होगा उदयपुर। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की बंदेज कला गरचोला कहलाती है? राजस्थान की, पंजाब की, हरियाणा की या गुजरात की? तो बंदेज की कला जो गरचोला है वह गुजरात की है। ऑप्शन डी आपका सही है, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र बंदेज कला के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर है, जोधपुर, नाथद्वारा या उपयुक्त सभी? तो जयपुर भी प्रसिद्ध है बंदेज कला के लिए, जोधपुर भी प्रसिद्ध है और नाथद्वारा भी प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही है। और अगला है, किस बंदेज परिधान की जमीन पीली होती है और बॉर्डर लाल होता है? लहरिया कहलाता है, पोमचा कहलाता है, चूनर कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऐसा परिधान जिसकी जमीन पीली और बॉर्डर लाल होता है तो पोमचा कहलाता है। सही आंसर आपका पोमचा होगा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पिछवा या नाथद्वारा की सही है। नंदे दरिया टोक की ये भी सही है। लकड़ी की कावड़ बस्सी चित्तौड़गढ़ की ये भी सही है। और मेहंदी सोजत पाली की प्रसिद्ध है, जयपुर की नहीं है। तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रमकड़ा उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चोमू, आकोला, मोलेला, गलियाकोट? तो जो रमकड़ा उद्योग है उसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है राजस्थान में? तो इसका जो सही आंसर होगा गलियाकोट। गलियाकोट रमकड़ा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी आपका सही है, गलियाकोट। और अगला क्वेश्चन है, आजम प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सोजत पाली, अकोला चित्तौड़गढ़, कैथून कोटा या इनमें से कोई नहीं? तो जो आजम प्रिंट है उसके लिए अकोला चित्तौड़गढ़। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। और अगला क्वेश्चन, लकड़ी के खिलौने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है राजस्थान में? कोटा जिला, उदयपुर, मोलेला, राजसमंद? मरण शिल्पों के लिए है। मरण शिल्पों के लिए प्रसिद्ध है मोलेला, राजसमंद। और कोटा मसूरिया साड़ियों के लिए, जो मलमल की मसूरिया साड़ी होती है। और लकड़ी के खिलौनों के लिए राजस्थान का उदयपुर जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका सही है, उदयपुर। और अगला क्वेश्चन है, किस गांव की मरण मूर्तियां विश्व भर में प्रसिद्ध है? तो मरण मूर्तियां जो विश्व भर में प्रसिद्ध है, कोल्लू, मोलेला, कैथून या पुष्कर? तो सही आंसर होगा जो मरण शिल्प है वो मोलेला की प्रसिद्ध है विश्व भर में। ऑप्शन बी आपका सही है, मोलेला। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में लोहे के औजार प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें लोहे के औजार बहुत ही प्रसिद्ध है? अजमेर का,
जयपुर, जैसलमेर, नागौर। तो औजारों के लिए प्रसिद्ध है नागौर। सही आंसर होगा आपका नागौर। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मूर्ति कला का विकास किस काल में शुरू हुआ था? तो गुप्त काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में, या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में सर्वाधिक विकास हुआ था मूर्ति कला का मौर्य काल में। ऑप्शन बी आपका सही है, मौर्य काल। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने और बादला कहां पर बनाए जाते हैं? तो राजस्थान में जो मीनाकारी का और गहने का काम होता है वो जयपुर में होता है, और बादला है जोधपुर के प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका सही है, जयपुर और जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में मसूरिया, मलमल व डोरा साड़ियां प्रसिद्ध है? पहले मैंने आपको बता दिया कि मलमल, मसूरिया, जो डोरा साड़ियां हैं वो कोटा जिले की प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी आपका सही है, कोटा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? मथानिया, जोधपुर, मलमल सही है। सापुरा, भीलवाड़ा, फड़ पेंटिंग ये भी सही है। और जैसलमेर जो कंबल है, कंबल जैसलमेर की ये भी सही है। और मेड़ता नागौर घाघरे छपाई के लिए, तो घाघरे छपाई के लिए मेड़ता नागौर नहीं है, अकोला चित्तौड़गढ़ है। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है घाघरे छपाई के लिए, मेड़ता नागौर नहीं है, अकोला चित्तौड़गढ़ है। तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की चूनर जिसको हम चुंदड़ी कहते हैं, जोधपुर की प्रसिद्ध है, तो लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? चूरू का, कोटा का, अलवर का, या जयपुर का? तो जो राजस्थान में लहरिया प्रसिद्ध है, जयपुर का। ऑप्शन डी आपका सही है, जयपुर का लहरिया। और चुंदड़ी जोधपुर की प्रसिद्ध है। अगला है, जस्ते की मूर्तियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? उदयपुर, जयपुर, नागौर, जोधपुर। तो जस्ते की मूर्ति के लिए राजस्थान का जो जोधपुर जिला है वह प्रसिद्ध है। और बादला के लिए भी, बादला निर्माण के लिए भी जोधपुर प्रसिद्ध है, और जस्ते की मूर्तियों के लिए भी जोधपुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी आपका सही है, जोधपुर। और अगला क्वेश्चन है, हाथी दांत की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर मशहूर है? जयपुर, जोधपुर, कोटा और बाड़मेर हाथी दांत की चूड़ियों के लिए। तो सही आंसर होगा आपका जो जोधपुर और पाली शहर है। जोधपुर और पाली शहर दोनों हाथीदांत की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, तलवार के निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जालौर जिला, बाड़मेर जिला, सिरोही जिला, या जैसलमेर जिला? तो तलवारों के निर्माण के लिए राजस्थान का जो सिरोही जिला है वो प्रसिद्ध है। सिरोही, ऑप्शन सी आपका सही होगा। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सोने चांदी के बर्तन जयपुर में मिलते हैं, कागजी बर्तन अलवर में ये भी सही है, कांसे के बर्तन भीलवाड़ा में, और स्टील के बर्तन कोटा में। ये ऑप्शन गलत है और बाकी तीनों ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन वाला सुमेलित नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री, जो राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री है उसका उद्भव कहां से हुआ था? सिंध से, पर्सिया से, कश्मीर से, या इनमें से कोई नहीं? तो ब्लू पोट्री के लिए पर्सिया से लेकर आए थे, तो पर्सिया ऑप्शन बी आपका सही होगा। और विदेशों में इसकी पहचान दिलाने के लिए कृपाल सिंह शेखावत जी, कृपाल सिंह जी शेखावत जी ने विशेष योगदान दिया था, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं, और ये राजस्थान के सीकर जिले से हैं। तो सही आंसर होगा आपका पर्सिया, ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन है, कांच पर सोने के सूक्ष्म चित्रांकन की कला क्या कहलाती है? मथेरना कला, उस्ता कला, थेवा कला, ब्लू पोट्री। तो जो कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन होता है उसको थेवा कला कहते हैं, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है।
ब्लू पोट्री क्या होती है? जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं उस पर सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है, उसको ब्लू पोट्री कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के झूलों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ का, जोधपुर, जयपुर या अजमेर? तो जो लकड़ी के झूले होते हैं उनका राजस्थान में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बताओ साथियों, राइट आंसर क्या होगा इसका? जो राजस्थान का जोधपुर जिला है वो लकड़ी के झूलों के लिए और जस्ते की मूर्तियों के लिए और बादलों के लिए, इन तीनों के लिए प्रसिद्ध है जोधपुर जिला। ऑप्शन बी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, लकड़ी का नक्काशी का फर्नीचर कहाँ पर उपलब्ध है? या लकड़ी का जो नक्काशी फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़ बाड़मेर का, जोधपुर का, अलवर का, जयपुर का? तो लकड़ी का जो नक्काशी फर्नीचर है वो राजस्थान में बाड़मेर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका सही है, बाड़मेर। और अगला क्वेश्चन है, स्प्रे पेंटिंग व चूहा चंदन की साड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की, नाथद्वारा, जोधपुर या बाड़मेर की? तो सही आंसर होगा जो स्प्रे पेंटिंग और चूहा चंदन की साड़ियां हैं वो राजस्थान के नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, नाथद्वारा। और अगला क्वेश्चन है, लिपाई, टिकाई, नुकलिया, चुका किस कला से संबंधित है? तो सही आंसर होगा आपका बंदेज कला से, कवाड़ से या दाबू प्रिंट से? तो सही आंसर होगा आपका जो लिपाई, टिकाई, नुकलिया, चुका ये सभी है बंदेज कला से संबंधित कला है। ऑप्शन ए आपका सही होगा, बंदेज कला। और अगला क्वेश्चन है, परंपरागत रंगाई व ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध अकोला चित्तौड़गढ़ किस नदी के किनारे है? बेडस नदी के, बनास नदी के, काली सिंध नदी के या इनमें से कोई नहीं? तो जो सही आंसर होगा आपका बेडस नदी। ऑप्शन ए आपका सही है, अकोला बेडस नदी के किनारे स्थित है। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हाथ से बना हुआ कागज सांगानेर का, सही है। पाव रजाई जयपुर की, ये भी सही है। खस के पायदान सवाई माधोपुर की, ये भी सही है। और हाथ से सफाई अजमेर की, ये गलत है। तो सही आंसर होगा आपका डी। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कौन संचालित करता है? रिको करता है, एसबीआई करता है, राजसी को करता है या इनमें से कोई नहीं? तो हस्तकला के लिए राजसी को संस्था कार्य करती है। तो सही आंसर होगा आपका राजसी को। वेलकम टू राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज। साथियों, 15 से 20 मिनट में 50 क्वेश्चन कवर करते हैं। डेली 8 बजे क्लास होती है, 9 बजे आपका वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। और राजस्थान में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करे हो, जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, रीट, वन विभाग, तो आपके फायदे के लिए ज्यादा से ज्यादा इसको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और डेली टेस्ट दें। 8 बजे क्लास होती है। और अगला क्वेश्चन है, तारकसी के जेवर के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नागौर का, जयपुर का, नाथद्वारा, दौसा? तो तारकसी के जेवर के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है या कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो सही आंसर आपको बताना है, नाथद्वारा। ऑप्शन सी आपका सही है, नाथद्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा शहर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? अभी आपके सामने क्वेश्चन आया था, जो ब्लू पोट्री है उसको देश विदेशों में फेमस किया था कृपाल सिंह जी शेखावत ने, जो कि सीकर जिले के थे। तो ब्लू पोट्री राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की या अलवर की या अजमेर की? तो सही आंसर होगा आपका जयपुर। और अगला क्वेश्चन है, ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी की कला को क्या कहा जाता है? थेवा कला। थेवा तो कांच के बर्तनों पर सोने की नक्काशी होती है।
और ऊंट की खाल पर जो सोने की नक्काशी होती है उसको कहा जाता है उस्ता कला, और उस्ता कला प्रसिद्ध है बीकानेर की। सही आंसर होगा आपका उस्ता कला। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आज तो ज्यादातर सुमेलित वाले, नई सुमेलित वाले ही क्वेश्चन आ रहे हैं। छपाई के घाघरे, अकोला, चित्तौड़गढ़। और हाथीदांत पर खुदाई जयपुर और उदयपुर, ये भी सही है। और छपाई के घाघरे, अकोला, चित्तौड़गढ़, ये भी सही है। आम पापड़ बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है। और जस्ते की मूर्तियां अलवर की नहीं है, जस्ते की मूर्तियां प्रसिद्ध है जोधपुर की। तो जो सुमेलित नहीं है वो डी ऑप्शन है। और अगला क्वेश्चन है, बटवे कशीदादार जूतियां जिनको मोजड़ी कहते हैं, और मोठड़े, बादला तथा बंदेज की ओढ़नियां व चुंदड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? अजमेर की, कोटा की, या उदयपुर की, या जोधपुर की? तो बटवे कशीदादार जूतियां, मोठड़े, बादला, बंदेज की ओढ़नियां और चुंदड़ियां हैं राजस्थान के जोधपुर जिले की प्रसिद्ध है। तो सही आंसर होगा आपका जोधपुर। और अगला क्वेश्चन है, हाथीदांत के कलात्मक सामान के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जयपुर, अजमेर जिला, बाड़मेर जिला, या दौसा जिला? तो जो हाथीदांत के कलात्मक सामान के लिए जयपुर जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका सही होगा जयपुर। और अगला क्वेश्चन है, सलमा सितारो गोटा किनारे का काम किस स्थान पर होता है राजस्थान में? नाथद्वारा में, पुष्कर में, खंडेला? तो जो गोटा किनारे का काम होता है खंडेला में, सीकर जिले में है। ऑप्शन सी आपका सही है, खंडेला। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? रेजीचक सही है। पशु पक्षियों के सेट जयपुर में सही है। पत्थर की मूर्तियां जयपुर में, और जस्ते की मूर्तियां जोधपुर में। जस्ते की मूर्तियां जोधपुर में। तो जो रमकड़ा उद्योग है कांकरोली का नहीं है, रमकड़ा उद्योग है गलियाकोट, डूंगरपुर का। तो सही आंसर सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, बादला क्या है? जिंक से निर्मित पानी की बोतल, या प्लास्टिक से निर्मित बोतल, रबर की बोतल, या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में बादला का निर्माण होता है जोधपुर में। और जिंक से निर्मित पानी की बोतल होती है। ऑप्शन ए आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, काली लाल छपाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बगरू, मथानिया, सोजत पाली, या सभी? तो लाल मिर्च के लिए तो मथानिया प्रसिद्ध है। मेहंदी के लिए सोजत पाली, और काली लाल छपाई के लिए बगरू। इस छपाई को बगरू प्रिंट भी कहा जाता है। जो काली लाल छपाई है इसको बगरू प्रिंट भी कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, बगरू। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तूड़िया हस्तकला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जालोर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर? तो सही आंसर होगा आपका धौलपुर। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर रत्न उद्योग का केंद्र है? जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर, या जैसलमेर? तो सही आंसर होगा आपका रत्न उद्योग है जयपुर में। ऑप्शन बी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, कौन उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार थे? कृपाल सिंह शेखावत, ये तो नहीं थे। कुदरत सिंह, ये भी नहीं थे। इमामुद्दीन उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार था। तो ऑप्शन सी आपका सही है, हिसामुद्दीन। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चांदी पर मीनाकारी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, जयपुर, जैसलमेर, या सभी? तो सही आंसर होगा आपका जो चांदी पर मीनाकारी होती है
वो नाथ द्वारा में होती है। ऑप्शन ए आपका सही है। और पटौदा का लुगड़ा, जो पटौदा का लुगड़ा है वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का, मारवाड़ का, हाड़ौती का या शेखावटी का? तो पाटौदा का जो लुगड़ा है वो शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी आपका सही है, शेखावटी। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में टेरीकोट खादी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? पिपाड़, बगरू, मांगरोल, अजमेर। तो सही आंसर होगा आपका अजमेर, मांगरोल। सी ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा शहर नर्मदा के लिए प्रसिद्ध है? कोटा, बाड़मेर, अलवर या टोंक? तो सही आंसर होगा जो नर्मदा के लिए टोंक जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी आपका सही है, टोंक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनेर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की, कोटा की, बाड़मेर की या चित्तौड़गढ़ की? तो मलेर प्रिंट है बाड़मेर की। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊन मिल कहाँ पर है? बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या जयपुर में? तो ऊन मिल है राजस्थान की बीकानेर में, लेकिन सर्वाधिक राजस्थान में ऊन जोधपुर से प्राप्त होता है। सर्वाधिक ऊन जोधपुर से प्राप्त होता है और ऊन मिल है बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लूनी नदी है उसका प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? गवार गम उद्योग, रंगाई सफाई उद्योग, हैंडीक्राफ्ट उद्योग या सभी? तो लूनी नदी का जो प्रदूषण का मेन प्रमुख कारण है वो रंगाई सफाई उद्योग है। इनका जो अपशिष्ट होता है वो उस नदी में चला जाता है, जिसके कारण वो प्रदूषित हो जाती है। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर की प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है? पिछवाई, अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट या बी और सी दोनों? तो जो बाड़मेर की प्रिंट होती है, अजरक प्रिंट भी बाड़मेर की है और मलिर प्रिंट भी बाड़मेर की है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। साथियों, अच्छी क्लास लगी है तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो डिसलाइक करें और लाइक करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।